आइए चलते हैं एक छोटे कॉन्सेप्ट का साथ। डिटोनॉमी 18:18 इसको हम समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और इसमें जो दो बातें दिखती है, 3 नबी और 3 मुंह, 3 नबी 3 मुंह, ये चीज को आज देखेंगे। तो लिखा है सो डिटोनॉमी 18:18 में लिखा है, सो मैं उसके लिए उनके भाइयों के बीच में, मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा। तो इसका मतलब ये है, जो यीशु मसीह आने वाले थे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की लाइन है। और एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं कि मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा। तो इसका मतलब ये है, जो यीशु मसीह आने वाले थे, उनको ऐसा प्रॉफिट नबी के रूप में, उनको ऐसा प्रॉफिट या नबी का रूप में, भविष्य वक्ता के रूप में कहा गया था कि वो आएगा। कौन? यीशु मसीह। तो सुनिएगा, अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा। आप सुनिएगा, अपने वचन लिखा है, अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस बात की मैं आज्ञा दूंगा वही वो कहे सुनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, खूब ध्यान से इसको सुनिएगा, जो कि मूसा है पहला एक नबी और यीशु दूसरा नबी। मूसा को परमेश्वर का मुंह चाहिए था ताकि वो अपनी बातें उसके मुंह में डाले और वो बोल सके। वैसे ही यीशु जो दूसरा नबी है, उसका भी मुंह चाहिए, उसको चाहिए था कि परमेश्वर पिता अपनी बातें डाले और वो कहे। और तीसरा नबी आप और हम, परमेश्वर को भी हमारा मुंह चाहिए, और ताकि वो अपनी बातें डाले और वो अपनी बात लोगों से कहे। तो मैं उनकी बात को आपका सामने रख रहा हूँ, मैं उनकी बात को आपका सामने प्रचार कर रहा हूँ। तो आगे तो मैं आपको जबरदस्त कनेक्शन दूंगा और बात को आप पुख्ता भी करूंगा। देखिए, तो यहाँ 3 चीज हम लोग देखे हैं, तीन चीज आपको उठ कर दिखी है। 3 तक हो गया क्या? 3 नबी, 3 मुंह और एक है परमेश्वर की बातें। ये 3 चीज उठकर दिखी है। तो नबी जो कोई भी हो, उन नबी का, परमेश्वर का एक ही चीज चाहिए। नबी जो कोई भी हो, परमेश्वर को उनकी एक ही चीज चाहिए, वो है उसका मुंह। और जिस दिन परमेश्वर को उसका मुंह मिल गया, उस दिन से परमेश्वर उस मुंह का इस्तेमाल करना शुरू करता है। गजब की बात है ना? ओके, ठीक है। तो ये अगर उस व्यक्ति का, जिसको परमेश्वर का नबी कहते हैं, जिसका मुंह परमेश्वर पिता को दे दिया गया, और जो परमेश्वर पिता उस नबी का मुंह का इस्तेमाल करता है, अगर उसकी वो नहीं सुनता है, कौन नबी, कौन पास्टर, कौन बिशप, जो कोई भी हो, वो नहीं सुनता है, तो आइए देखते हैं क्या होता है।
परमेश्वर का बात को अगर नहीं सुनते हैं तो क्या होता है, ये बात को देखिए। सुनते हैं क्या क्या है, वचन क्या कहते हैं। इसी डिटोनोमी व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 19 नंबर वचन कहते हैं कि जो मनुष्य एक ध्यान रखिए, जो मनुष्य वो वचन परमेश्वर का वचन जो वहाँ मेरे नाम से, जहाँ कहीं भी मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण ना करेगा, जो ग्रहण ना करेगा मैं उसका हिसाब लूंगा। तो मेरी बातें आप लोगों को नहीं पहुंचा रहा हूं। कोई सेवक, जितने भी सेवक प्रचार कर रहा है यीशु का, जितने भी सेवक जहां कहीं से भी प्रचार कर रहा है प्रभु का, अलमाइटी गॉड का, एलोहिम परमेश्वर का, एकमात्र परमेश्वर का, तो उसकी बातें वो खुद नहीं कह रहा है, परमेश्वर की बातें आप तक पहुंचाया जा रहा है। बात को ध्यान में रखिएगा। और जो नहीं ग्रहण करेगा, परमेश्वर खुद कह रहा है मैं उसका हिसाब लूंगा। तो और यही वजह है, आप जब हम जैसे खरी प्रचारक को, सही प्रचारक को नहीं सुनते हैं, आप अगर हमारी बातें को इम्पोर्टेंसी नहीं दे रहे हो, हमारी बातें को नहीं सुन रहे हो, तो इसके ये बातें हमारी नहीं है, लेकिन बल्कि ये बातें हमारी बातें नहीं है, ये उसकी बातें हैं, ये महान रखवाला परमेश्वर की बातें हैं। तो यहाँ याद रखो, परमेश्वर आप लोगों को एक दिन हिसाब लेगा कि ये सुभाष माइती मेरी नाम है, कि सुभाष माइती नाम का एक बंदा, एक खरा प्रचारक एक ऐसा स्पीच करता था, बताता था, रोज आप लोगों के लिए रोज मैं आता हूँ, और वो चाहे जिब्रिस का विषय में हो, वो चाहे दशमांश का विषय में हो, वो चाहे बहुत नाना प्रकार ट्रैफिक का साथ क्यों ना हो, वो जब कहा था, मैं जब कह रहा हूं या जब कहा था, तो तुमने क्यों नहीं सुना, परमेश्वर पूछेगा तुमने क्यों नहीं सुना। सब मसीह जनता को कहता हूं, सब विश्वासी को कहता हूं, खरा प्रचार को अपनाइए। मूसा को इसका एग्जाम्पल जबरदस्त कनेक्शन में दे रहा हूं। क्यों नहीं सुनने से परमेश्वर का नबियों का बात, परमेश्वर का वचनों का बात को आपको नहीं सुनने से क्या हुआ। मूसा का एक नजीरा आपको देता हूँ। मूसा को जब लोग नहीं सुनते थे, उसकी खुद की बहन मरियम, आप सबको पता होगा, उसकी खुद की बहन मरियम, आपको याद होगा, उसकी खुद की बहन मरियम जब उसकी नहीं सुनी, जब बगावत की, तो 7 दिन तक उसके शरीर में कोढ़ चला था, और कोढ़ चलाया था परमेश्वर ने। याद आया कुछ, जरूर याद आया, हाँ याद आया आपको। वैसे ही यीशु के जब नहीं सुने, यीशु का पीछे जो चलते थे, तो परमेश्वर पिता कहते हैं कि एक दिन न्याय यीशु ही करेगा, एक दिन न्याय यीशु ही करेगा। वो वैसे ही आज भी क्योंकि हम अपनी बातें नहीं सिखाते, हर एक वीडियो में हम अपनी बातें नहीं सिखाते आप लोगों को, हम यीशु की बातें को आप लोगों को बता रहे हैं कि उस नबी की बात सिखाते जिसकी बात यहाँ पे हो रही है। और अगर उसके नहीं सुना तो परमेश्वर पिता कहते हैं मैं आकर हिसाब लूंगा। तो मैं इस वीडियो को इस कारण बना रहा हूं कि आप सब लोग सतर्क होइए, आप सब विश्वासी और होइए कि इस वचन को, खरी प्रचार को, मजबूत सही शिक्षा का प्रचार को आप मजबूती से ग्रहण करें और दूसरे को सिखाएं, क्योंकि देर ना हो जाए। पर क्यों अभी हम बता रहे हैं,
लेकिन कुछ नहीं, जब परमेश्वर पिता आपका हिसाब लेंगे तब क्या परिस्थिति होगा वो समझ जाइए। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे।